माँ बनना एक औरत के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी में से एक होता है। प्रेगनेंसी के जो 9 महीने का टाइम होता है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। हालांकि इस दौरान एक औरत को काफी कुछ फेस करना पड़ता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली काफी कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ता है। और इस दौरान मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। कभी एकदम से बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है या कभी एकदम से बहुत ज्यादा रोना आने लगता है, कभी एकदम से चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। बट जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम पास आने लगता है तो ये जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर जाने लगती है और पॉजिटिविटी हमारे पास आने लगती है, क्योंकि जल्द ही हम एक नए जीवन को जन्म देने वाले होते हैं। जहाँ एक औरत इतना सब कुछ फेस कर रही होती है, वहीं एक और चिंता उसको सताने लगती है कि उसकी डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन डिलीवरी होगी। माँ और बच्चे के लिए कौन सी डिलीवरी ज्यादा बेस्ट है? सी सेक्शन डिलीवरी मतलब ऑपरेशन के थ्रू डिलीवरी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा बेस्ट होती है या सी सेक्शन डिलीवरी ज्यादा बेस्ट होती है। दोनों ही डिलीवरी के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हेलो पेरेंट्स, दिस इज नीलम, वेलकम टू माय चैनल। देखा जाए तो सालों से इस बात पे बहस हो रही है। कुछ लोग बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा बेस्ट होती है, कुछ कहते हैं सी सेक्शन या सिजेरियन या जिसको ऑपरेशन के थ्रू डिलीवरी बोलते हैं वो ज्यादा बेस्ट होती है। तो इस बहस ने महिलाओं को और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है और ज्यादा प्रॉब्लम में डाल दिया है कि कौन सी डिलीवरी कराना सही है, नॉर्मल की सी सेक्शन। तो चलिए आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी क्या है और सी सेक्शन डिलीवरी क्या है। सिजेरियन डिलीवरी में माँ के पेट का ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाला जाता है एंड नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे का विजाइनल बर्थ होता है। तो ये डिफरेंस होता है नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में। अच्छा, दोनों ही डिलीवरी जो होती है वो अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करती है। तो आइए जान लेते हैं कि किस सिचुएशन में नॉर्मल डिलीवरी होती है और किस सिचुएशन में सी सेक्शन डिलीवरी होती है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी किस सिचुएशन में होती है। इससे फर्स्ट नंबर पे है कि अगर ट्विंस हैं, जुड़वा बच्चे हैं, तो उस कंडीशन में ओनली सी सेक्शन डिलीवरी होती है। सेकंड है कि अगर माँ की मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, माँ को कोई हेल्थ इश्यू है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर ओनली सी सेक्शन डिलीवरी को ही रिकमेंड करते हैं। थर्ड है कि माँ को अगर डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है तो उस कंडीशन में भी ओनली सी सेक्शन डिलीवरी होती है। एंड फोर्थ है कि अगर बच्चे को सांस लेने में कोई परेशानी हो रही है या बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो उस कंडीशन में भी इमीडिएट डॉक्टर सी सेक्शन डिलीवरी कर देते हैं। अब जान लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी किस सिचुएशन में होती है। तो अगर माँ और बच्चा दोनों ही हेल्दी हैं, उनको कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी को फर्स्ट प्रेफरेंस देकर नॉर्मल डिलीवरी कर देते हैं। अब बात आती है कि कौन सी डिलीवरी ज्यादा बेस्ट है, नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरी। देखिए, दोनों ही डिलीवरी के अपने फायदे और नुकसान हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि दोनों डिलीवरी के क्या फायदे और क्या नुकसान है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। तो फायदे में अगर देखा जाए तो नॉर्मल डिलीवरी जैसे कि एक बहुत ही लेंथी और बहुत ही हार्ड प्रोसेस है। इसमें महिला को बहुत ज्यादा पेन से गुजरना पड़ता है, सैकड़ों हड्डियां टूटने के बराबर का दर्द झेलना पड़ता है। बट जब डिलीवरी हो जाती है तो महिला बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है, उसको बहुत दिन तक हॉस्पिटल में नहीं रुकना पड़ता है और 24 से 48 घंटों में जो है महिला की डिलीवरी हो जाती है और वो रिकवर हो जाती है। देखिए, हर चीज के फायदे और नुकसान तो होते ही हैं। जहां नॉर्मल डिलीवरी के कुछ फायदे होते हैं वहीं इससे कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो विजाइना के जो आसपास के टिश्यू होते हैं उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। प्रेशर के कारण वो टिश्यू बहुत ज्यादा फैल जाते हैं एंड स्टिचेस लगाने की सिचुएशन आ जाती है। अब टिश्यू के बहुत ज्यादा फैल जाने के कारण जो पेल्विक मसल्स है उन पे चोट आ जाती है और वो बहुत ही कमजोर हो जाती है। पेल्विक मसल्स के कमजोर होने के कारण माँ यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाती है और इस कारण से कई बार बहुत ही एम्बैरसिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब बात करते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी के क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। तो इससे फर्स्ट नंबर पे है कि हमें तैयारी करने का बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारी डिलीवरी किस दिन होनी है। तो उससे पहले हम जो है पूरी तैयारी कर सकते हैं और पूरी प्लानिंग कर सकते हैं। बट नॉर्मल डिलीवरी में चूंकि पता नहीं होता और कभी भी डिलीवरी हो सकती है तो वो प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिल पाता है। फायदा ये होता है कि जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज्यादा पेन फेस करना पड़ता है एक महिला को, उस कंपेयर में जो सिजेरियन डिलीवरी है उसमें थोड़ा सा
कम जो पेन होता है वो फेस करना पड़ता है एक महिला को। नेक्स्ट है कि जो सिजेरियन डिलीवरी होती है वो बहुत ही सेफ होती है एक माँ के लिए और एक बच्चे के लिए, और इसमें जो है बच्चे की तुरंत डिलीवरी हो जाती है जो कि काफी, जिसमें बच्चा काफी सेफ रहता है। बट नॉर्मल डिलीवरी में इन्फेक्शन के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं सी सेक्शन डिलीवरी के नुकसान की। तो नुकसान ये होता है कि सी सेक्शन डिलीवरी में एक महिला को रिकवर होने में महीनों का टाइम लग जाता है। जैसे कि सी सेक्शन डिलीवरी में नॉर्मल डिलीवरी की तुलना में थोड़ा सा कम पेन होता है, बट डिलीवरी के बाद महिला को काफी पेन को फेस करना पड़ता है और रिकवरी में जैसे कि काफी टाइम लग जाता है। एंड जहाँ पे स्टिचेस आए हैं वहां पे इन्फेक्शन होने के जो खतरा है वो भी बना रहता है। तो काफी सारी जो चीजें हैं, काफी सारी प्रॉब्लम है वो डिलीवरी के बाद फेस करनी पड़ती हैं सी सेक्शन डिलीवरी में। दोनों ही डिलीवरी के कुछ फायदे और कुछ नुकसान है। आपकी कौन सी डिलीवरी होगी ये आपकी हेल्थ कंडीशन और उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है। सो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करना है और ज्यादा से ज्यादा खुश रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो एंड आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अपने एक नई वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।